अस्सलाम वालेकुम। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए जीसीयूएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। इस वीडियो में बात करेंगे बीए एडीए पार्ट 2 इंग्लिश को लेकर तैयारी कैसे करनी है, नोट्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, बुक कौन सी यूज़ होनी है, तमाम डिटेल पेपर पैटर्न भी दिखाऊंगा आप लोगों को ताकि आपको आइडिया हो जाए। सिलेबस भी बताऊंगा आप लोगों को, मुकम्मल डिटेल होगी ये वीडियो। और बीएससी की मैंने ये बना दी हुई है, आप लोगों ने देख ली होगी। और बीए एडीए पार्ट 1 वाले स्टूडेंट के लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मुकम्मल पेपर पैटर्न ये देखे 10 मिनट की वीडियो, यानी कि पेपर आपको सारा कुछ समझाया गया है कि कौन सा पेपर कैसे। सप्ली एनवर दोनों के लिए ये वीडियो है स्पेशली, तो सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पेपर पैटर्न भी साथ साथ बता देता हूँ और साथ साथ नोट्स वगैरह का भी गाइड कर देता हूँ। अगर आप बीए एडीए पार्ट 1 पार्ट 2 बीएससी एडीएस पार्ट 2 इंग्लिश के नोट्स परचेज करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप लोग रब्ता करके ले सकते हैं इनसे नोट्स। उसके बाद आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होता है बीए एडीए, पहले बीए नाम था अब एडीए नाम है इसका, पार्ट 2 इंग्लिश। तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, आपने सेक्शन 1 की तैयारी बुक के अकॉर्डिंग करनी है, जो सेक्शन 2 है उसकी जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको उसकी समझ होनी चाहिए तो आपका सेक्शन 2 क्लियर होगा। अगर आपको समझ नहीं है, रट्टे लगाओगे तो फिर आप सेक्शन 2 में मार खा जाओगे। तो बेहतर है सेक्शन 2 को अच्छे से करिएगा और सेक्शन 1 जो है ना वो आपका सिलेबस में सही है और उसका हल आप लोगों को ऐसा बताऊंगा इंशाल्लाह, उसकी तैयारी भी बड़ी आसानी से आप लोग कर लोगे और आप लोगों का पेपर भी अटैम्प्ट हो जाएगा। बेसिकली पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। 40 मार्क्स का सेक्शन 1 होता है, 20 मार्क्स मॉडर्न ऐसे का आता है और 20 मार्क्स आपके एक नॉवल है आपका द ओल्ड मैन एंड द सी, उसमें से आता है। ये 40 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 है। अब मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ साथ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये देखें, जो मॉडर्न ऐसे है ना उसमें 5 सवाल होते हैं, ठीक है, आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, 5 सवाल 3 अटैम्प्ट करने हैं, 20 मार्क्स का ये टोटल है। उसके बाद क्वेश्चन 2 सेक्शन 1 में ही होता है नॉवल का, ये नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी है। 5 सवाल होते हैं, आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं और 20 मार्क्स का सवाल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 150 वर्ड्स में आपने आंसर देना होता है एक सवाल का। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, ये सेक्शन 1 हो गया। और इसके लिए अब आपको नोट्स के मतलब कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। ये जो मॉडर्न ऐसे है ना ये वाले, इसका एक मॉडर्न ऐसे का एक ही सवाल है, यानी कि एक ही आंसर आपने तैयार करना है। सवाल 7-8 किस्म से वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो आपने उसके अंदर एक ही जवाब फिट करना है। और द ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें टोटल 9 सवाल ऐड किए गए हैं जो कि पूरे नॉवल को कवर कर रहे हैं। तो नोट्स अच्छे हैं, स्टूडेंट्स ने उन्हीं नोट्स से तैयारी करके 60+ भी मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 40 मार्क्स का आपका पेपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी की, जो कि मोस्टली सारा जो है ना वो ग्रामर पोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है। 60 मार्क्स का सेक्शन 2 होता है। अब इसमें डिवीजन सुन लें कि कौन सा कितने मार्क्स है। ऐसे विद आउटलाइन, आप लोग ऐसे लिखते हो तो आप ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो बगैर आउटलाइन के लिख देते हैं, तो आउटलाइन के बगैर नहीं लिखना, ऐसे आउटलाइन के साथ लिखना है। 25 मार्क्स का, देखिए इतना बड़ा सवाल है, 25 मार्क्स। अब मोस्टली स्टूडेंट जो है ना कुछ ऐसे उठा के उनको रटा लगाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जो ऐसे है वो करंट इशू के ऊपर आता है। अब अगर फर्ज क्या सप्ली का पेपर होना है, सेकंड एनुअल का या फर्स्ट एनुअल का, या इकट्ठे होंगे, तो जो उस वक्त हालात या वाक़यात हुए होते हैं ना, तो उसके ऊपर वो उठा के आप लोगों को ऐसे दे देते हैं। तो इसलिए ऐसे कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपने ऐसे कैसे लिखना होता है, कैसे अटैम्प्ट करना होता है। 25 मार्क्स का ये सवाल है। दूसरा है जी क्वेश्चन 4, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आप लोगों को आती है 10 मार्क्स की। ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स आती हैं 10 मार्क्स। और उसके बाद आखिरी सवाल छठा, यहाँ तो लेटर लिखना होता है या फिर जॉब एप्लीकेशन, ये 15 मार्क्स की। इस तरह आपका टोटल 100 मार्क्स बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका, अब मैं आपको पेपर पे भी दिखा देता हूँ और इसका मैं आपको बता देता हूँ जो नोट्स हैं उसके अंदर सेक्शन बी की चीज़ें इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं वो ऐड की गई हैं। उसके बाद ये देखें, सेक्शन 2 यहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन 3 से आपको 5 ऐसे आते हैं, आपने एक ऐसे करना होता है। 5 मार्क्स की आउटलाइन होती है और 20 मार्क्स की आप जो उसका लिखते हो डिटेल वो होता है। 300 से 350 वर्ड्स पे आपने ऐसे लिखना होता है। अब अगला सवाल होता है करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। करेक्शन जो होती है ना वो बेसिकली 10 आपको आती हैं, 5 आपने अटैम्प्ट करनी होती हैं।
यानी कि 10 में से 5 सॉल्व करनी होती है, एक 2 मार्क्स की होती है, तो 10 मार्क्स के टोटल सवाल होता है। उसके बाद ये जो नोट्स हैं उसके अंदर करेक्शन जो इम्पोर्टेंट हैं वो सॉल्व दी गई है। उसके बाद यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, ये 10 मार्क्स का होता है, 5 आपने करनी होती हैं इनमें से, और 10 मार्क्स का ये होता है, ये भी नोट्स के अंदर इंक्लूड है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तो आपने लेटर लिखना होता है या फिर आपने जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है। बस ये 2 काम है, एक आपने करना है। आप एक को अच्छे तरीके से कर लो, अगर आप दोनों के तरीका, मेथड, वो सारी चीज़ें देख लेते हो तो आप पेपर के अंदर आसानी हो जाती है, जो आपको आता होता है आप लिख लेते हो। अगर एक के ऊपर डिपेंड करते हो, अगर आपको फ़र्ज़ किया वो नहीं आती, पेपर में मुश्किल होती है, तो आप दूसरा फिर कैसे अटैम्प्ट करोगे। कोशिश करो, प्रैक्टिस कर लो दोनों चीज़ों की। 15 मार्क्स का ये सवाल है आपका, तो उसके बाद ये आपका पेपर ख़त्म, 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब नोट्स बेस्ट होती हैं इनकी तैयारी के लिए। अगर बुक पकड़ोगे ना, एक मॉडर्न ऐसे का देखोगे ना, तो एक मॉडर्न ऐसे में 20-25 सवाल होंगे। कैसे इतनी तैयारी करोगे आप लोग। तो इसके लिए नोट्स बनाए होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे अथेंटिक नोट्स होते हैं। देखिए, नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं स्टूडेंट की आसानी के लिए, ईजी वर्डिंग हो, थोड़ा सा हो, जिससे करने से स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स ले ले, ज़्यादा आसानी से तैयारी भी हो जाए। अगर बुक पे खपते रहोगे तो वो सारा साल स्टूडेंट बुक्स पढ़ते रहते हैं, रट्टा लगाते रहते हैं, एक मॉडर्न ऐसे के 20-20 सवाल कर रहे होते हैं, नावल है उसके इतने-इतने सवाल कर रहे होते हैं। आप उनके मेन कंसेप्ट ही नहीं लेते, ठीक है? तो उसके बाद बुक अगर बात करें, बुक आप किसी भी इंग्लिश की कोई भी टू दी पॉइंट उस कंपनी की कहीं की ले लें या फिर करंट की ले लें, फिर ठीक है, ऐसे कारवान वालों के लिए वो जिसकी मर्ज़ी आप ले लो, बुक का कोई इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी ने जो बुक रिकमेंड की हुई है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये बुक यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड की है, अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ऐसे एडिट बाय प्रोफेसर सज्जाद शेख, द ओल्ड मैन एट द सी जो है ना वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे, स्किल वर्कर कारवान बाय डॉक्टर सारिया शाफी, प्रोफेसर सबिया मंसूर एंड प्रोफेसर हुमैरा इरफान। ये बुक्स हैं, आप इनमें से बुक्स ले सकते हैं। बेसिकली तीनों लेनी है, जो आप तीनों ले लें, आपकी मर्जी है। अगर नोट से तैयारी करनी है, नोट से तैयारी कर लें। स्टूडेंट्स नोट से तैयारी करके ही कामयाब हो जाते हैं। तो बेहतर है कि बजाय आप इतना बुक के ऊपर खपो, बेहतर है कि आप नोट्स को फॉलो करो। किसी और टीचर के आपके पास नोट्स हैं, आप उन्हीं को पढ़ लो, उसी से करो, कोई इशू नहीं है। जिसके भी आपके पास नोट्स हैं, अगर नोट्स नहीं है तो आप लोग ये जो नंबर आपको दिया गया है इससे आप लोग परचेज कर सकते हैं। तैयारी के लिए तैयारी करना चाहते हैं आप, इनसे क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए जीसी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी बुक्स हैं उनका भी ऐसे ही एक एक स्पेशल वीडियो आती रहेगी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद स्टूडेंट के लिए, ताकि जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट हैं या रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनको कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, तो उनको जीसी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल गाइड करेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अपडेट्स अच्छी लगती होंगी। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा। जीसी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। ये थी जी BA एडीए पार्ट 2 इंग्लिश के ऊपर मुकम्मल डिटेल, जिसके अंदर मैंने बुक्स भी बता दी, नोट्स भी बता दिए, पेपर पैटर्न भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया। ये सप्ली एनुअल जब भी आप लोग पेपर दोगे यही चीज़ें होंगी सारी। तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।